महाकाल को यदि कोई चीज़ जल से सबसे ज़्यादा पसंद है तो वो आपकी दिल की सादगी। सरेंडर कर दीजिए उसके सामने जाके कि अब नहीं हो पा रहा, अब सहन नहीं हो रहा। जो आपकी प्रॉब्लम है उसको बोल दीजिए कि मेरे से सहन नहीं हो रहा। वो मान गया सहन नहीं हो रहा तो अपने आप ही ठीक कर देगा। और उसको किसी प्लैनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती फिर कि सैटर्न की दशा है अभी तो 6 महीना झलेगा ना, वो अपनी पे आ गया तो सैटर्न, राहु, केतु, गुरु सब एक तरफ, महाकाल एक तरफ। तो मेरे ख्याल से आपने जो पूछा ये मैं कह सकता हूँ। इसके बाद श्राद्ध आ रहे हैं तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि श्राद्ध की अपने आप की पूरी एक स्टोरी है। बट श्राद्ध में भी लोग पितृ जो आते हैं, पितृपक्ष, इसमें एक चीज़ ज़रूर करते हैं कि हम सब अपने पितरों के लिए नवमी में यदि लेडीज़ हैं तो, या अमावस के दिन यदि फादर मेल्स का करना है तो, जिस दिन भी आप श्राद्ध करते हैं 2 चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखिए। उस श्राद्ध का कोई भी आइटम ऐसे चीज़ से ना बना हो जिसमें भैंस का दूध यूज़ हो रहा हो। हमसे यही सबसे बड़ी गलती होती है कि हमको खीर बनाना है तो हम पैकेट का दूध ले आते हैं। भैंसे का दूध इज़ टोटली प्रोहिबिटेड इन एनी श्राद्ध कर्म जी। ठीक है, आप जो भी बनवाना चाहते हैं, पनीर, गुलाब जामुन, दिस दैट, जो भी, तो वो गाय का ही दूध हो, गाय का ही घी हो। पूड़ियाँ भी तलें तो गाय के घी में। और एक तोरी करके जो सब्जी आती है जिसको गिलकी कहते हैं, लोग सर्च करें तो गिलकी या तोरी से उनको पिक्चर मिल जाएगी, हरे कलर की सब्जी होती है, उसकी सब्जी जरूर रखें। ये दोनों चीज़, गाय का दूध और तोरी, पितरों के जो भगवान हैं अरिमा जी, उनको बहुत पसंद है। और उनको भैंसे का दूध इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि भैंसा उनकी खुद की सवारी है। अच्छा, मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि हमें लगता है कि यदि श्राद्ध हमें परेशान कर रहे हैं, ठीक है, उसके रीज़न ये है कि कोई, यदि आप लॉजिकली देखेंगे कि पितरों में कहीं कुछ एंसेस्टर्स में, रिचुअल्स में कुछ गड़बड़ हुई थी जिसके कारण उनको मोक्ष नहीं मिल पाया, इसलिए वो आपको परेशान कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली अगेन यहाँ पे ना आप चूजन वन है कि पितरों ने आपको चूज़ कर लिया कि तू ही मेरे मोक्ष का कारण बन सकता है, कि मैं तो भटक रहा हूँ, अब मुझे तू ही पार करा सकता है। क्योंकि हम उस मैसेज को नहीं समझते हैं तो वो हमको ट्रबल दे रहे होते हैं इन फॉर्म्स ऑफ लिंगर ऑन। हर चीज़ लिंगर ऑन होगी लाइफ में, जॉब तो, शादी तो, बच्चा तो, एवरीथिंग गोज ऑन लिंगर ऑन लिंगर। तो आपको अपने पितरों के लिए ये तर्पण बहुत ज़रूरी है। अब लोग कहते हैं यार साल में तो एक बार करना पड़ता है, बट टेक्निकली वैसा नहीं होता। आप अपने पितरों को तर्पण हर दिन कर रहे होते हो। क्यों? क्योंकि आपका 365 दिन पितृलोक के 1 के बराबर होता है। तो मान लीजिए आज आपने नवमी में एक श्राद्ध किया, अब 365 दिन के बाद फिर ये नवमी आएगी। इस 365 दिन में पितृलोक का 1 दिन काउंट होता है। तो आप फिर करेंगे तो पितरों को अगले दिन फिर खाना देंगे, फिर करेंगे तो पितरों को अगले दिन खाना देंगे। तो बेसिकली आप अपने पितरों को हर दिन खाना दे रहे होते हैं। हम क्या करते हैं कि लोग कहते हैं गया में जी पिंड बिठा के आ गए, अब हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच गए। ऐसा नहीं होता। आपको अपने पितरों का श्राद्ध करते रहना है। पितरों के लिए पानी घर के बाहर जरूर रखें जी, ठीक है। और जो भी आपके किचन में पानी का स्थल हो, हाँ जी, मटका जो भी हो, मिट्टी का या एक्वागार्ड जो भी हो, वहाँ पे सूरज ढलने के बाद एक घी का दीपक, एक बाती जो शिव के नाम की होगी, वो जलाएं। मैं कहता हूँ कि आपके जीवन में कितना भी बड़ा पितृदोष होगा वो कम होगा। ध्यान रखिएगा, पितृदोष खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि पितृ खत्म हो गया का मतलब क्या हुआ? आप ये बोलते हैं ये दोष खत्म हो गया, इसका मतलब पितृ को मोक्ष मिल गया। Who are we to decide कि पितृ को मोक्ष मिला नहीं मिला? तो यदि ये दोष आपकी कुंडली में बन गया है, ये जीवन पर्यंत आपके साथ चलेगा जब तक आप नहीं मोक्ष को जाते। तो आपको ये करना ही करना है, अदरवाइज वो आपको परेशान करते रहेंगे। एंड बिलीव मी, जिस दिन पितृ खुश हो गए फिर वो जो देते हैं जी, वो आप संभाल नहीं सकते। यू कांट, क्योंकि पितृ खुश हो गया ना, फिर वो आपको जो देगा वो आप नहीं संभाल सकते।